Hi students, welcome to Velocity, VIP, Velocity Institute of Physics. Here is राजशेखर रेड्डी सर RSR सर. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को रेड्डी सर बोल के शॉर्ट में भी बुलाता है. एक्स HOD ऑफ नारायणा IIT बैचेस, एक्स डायरेक्टर ऑफ RSR फिजिक्स क्लासेस and expert guest lecture and counselor for IIT and NEET batches in Telugu 2 states, Telangana and Andhra Pradesh. Now for you here, HOD of Velocity Institute of Physics, Nanded, for Nanded branch for you exclusively. See, इतना इंट्रोडक्शन तो बस होता है, जैसा काम करते जाएगा नाम को बारे में आप लोग और ज्यादा सुनते जाएगा. सो एक पहले बात है, बीइंग यूर 11th स्टूडेंट यू हैव ए स्मॉल गिफ्ट. सभी 11th स्टूडेंट्स को पास एक लकी चांस है, वो है आपका ब्रेन स्मूथ रहेगा, प्योर रहेगा, स्मूथ रहेगा. आपको 11th से आपका ब्रेन को सब्जेक्ट प्रॉपर तरीका से दिया ना, आप 12वीं खत्म होने तक आपका एक्सीलेंस ऐसा बढ़ता है. चाहे नीट एग्जाम दे दो, चाहे जेई मेंस दे दो, एडवांस दे दो, जिपमर एम्स, कौन सा भी एग्जाम दे दो, 11th स्टार्टिंग से आपका स्मूथ ब्रेन को प्रॉपरली फीडिंग देते गया ना, प्रॉपरली नॉलेज देते गया ना क्लैरिटी से, बाय द एंड ऑफ 12th you will be the winner. कौन सा भी बच्चे 12th को बाद नीट जिपमर जेई मेंस में सक्सेस नहीं आया तो उसका रीजन 12th में नहीं होता है, 11th का स्टार्टिंग में से होता है. जब तो 11th स्टार्टिंग में प्रॉपर गाइडलाइंस के पास, प्रॉपर डेडिकेशन से सब्जेक्ट अप्रोच परफेक्ट रहे ना, एंड ऑफ द 12th you will be the winner. So I have been teaching physics last 15 years. ये 15 साल का एक्सपीरियंस में सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बोलने वाला एक ही बात रहेगा मेरे को, मेन कॉम्प्लीमेंट, दैट इज फिजिक्स मेरा ब्रेन से बाहर नहीं आएगा, मेरा दिल से बाहर आएगा. दिस इज द फैक्ट. यू विल ऑल्सो से द सेम लाइन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वन. यस, आई लव फिजिक्स, I am in love with physics. Try to know the joy of learning physics. ऐसा लगता है जब तू प्रॉपर सिंकिंग में फिजिक्स के साथ बैठते हो ना, you will be fall in love with physics. खाना फिजिक्स से, सोना फिजिक्स से, सब कुछ आपका जिंदगी में फिजिक्स बनता है. ये अभी टेस्ट करेंगे हम इसी चैप्टर से. मैं आपको एक प्रॉमिस देना चाहता हूं, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, बाय द एंड ऑफ माय चैप्टर दिस वन, फिजिक्स बिकम्स योर फेवरेट सब्जेक्ट. लेट्स टेक ए चैलेंज. अभी शायद आपको बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट होगा, अभी कुछ बच्चे को केमिस्ट्री फेवरेट होगा, और कुछ बच्चों को फिजिक्स ऑलरेडी फेवरेट होगा. लेकिन ये मेरा एश्योरेंस है, ये चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद फिजिक्स बिकम्स योर फेवरेट सब्जेक्ट. Let's take a challenge. Physics is the factor for your MBBS rank or JEE rank. बहुत सारे बच्चे को रैंक मिस होता है बिकॉज ऑफ द फिजिक्स. फिजिक्स में ये मार्क्स कम आता है, लेकिन ये एक चैप्टर से हम प्रूव करने वाला है ऐसा नहीं होता है. फिजिक्स में आपको ज्यादा मार्क्स आएगा, फिजिक्स बिकम्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, बट विथ ओनली वन कंडीशन. चैप्टर पूरा खत्म होने तक डेडिकेशन से आप फॉलो करो. जस्ट फोकस एंड डेडिकेशन से चैप्टर पूरा खत्म होने तक फॉलो करो. चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद दिस लाइन विल से यू ओनली, यस, फिजिक्स इजी एंड फिजिक्स बिकेम योर फेवरेट सब्जेक्ट. बट ओनली वन कंडीशन, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, टिल द एंड ऑफ द चैप्टर पेशेंसी एंड जॉय एंड फोकस ऐसा ही रहना, ये एक ही कंडीशन है. इतना बस से अभी हम शुरू कर सकता है हमारा चैप्टर, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स.
एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपरली मैं लेके जाता हूं। एनसीईआरटी में चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सो इसको ये सिंपली इलास्टिसिटी के बारे में हम डिस्कस करता है पूरा चैप्टर में। सो प्रॉपरली हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे एंड नीट जेई मेंस हो एडवांस हो जो भी जिप्मर एम्स है उसमें ये चैप्टर से परफेक्टली हम एग्जाम में क्रैक करेंगे। पुराना कौन सा भी पेपर देखो इसमें से 1 MCQ मिनिमम गारंटी, दैट मींस 4 मार्क्स फॉर यू। पुराना कौन सा भी पेपर देखो, 2020 का नीट पेपर देखो, 2019, 2018, 2017, आप कौन सा भी पुराना का पेपर देखो, इलास्टिसिटी से 1 MCQ कंफर्म, दैट मींस 4 मार्क्स विल बी इन योर पॉकेट। लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर हमको पूरा 3 तरीका से मिल सकता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ऐसा हमको 3 तरीका से मैटर मिलेगा। ओके, सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हमारा चैप्टर है। एक बेसिक आइडिया आप लोग जानना, सॉलिड्स में प्रॉपर्टी, सॉलिड क्वांटिटीज को, इट इज ए सॉलिड, इसको एक प्रॉपर्टी रहेगा, वो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इसको एक प्रॉपर्टी रहेगा, वो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। लिक्विड्स को, गैसेस को एक प्रॉपर्टी रहेगा, लिक्विड्स को सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी रहेगा। आगे हमको आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आएगा वो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी लिक्विड्स को रहेगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी लिक्विड्स को रहेगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एयर को रहेगा, एयर फ्लूइड। सो एयर में विस्कोसिटी प्रॉपर्टी रहेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, चाहे इलास्टिसिटी, चाहे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, जो भी प्रॉपर्टीज ले लो, कौन सा भी प्रॉपर्टी ले लो, वो प्रॉपर्टी को रीजन क्या है, द रीजन बिहाइंड elasticity, surface tension, viscosity or any property of the matter is intermolecular separation. I gave you a beautiful line. बहुत बच्चे ये लाइन नहीं जानता है क्योंकि बहुत जगह पे ये बात पढ़ाते नहीं। वो लाइन क्या है, द प्रॉपर्टीज लाइक इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फॉर ऑल द बेसिक रीजन इज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। ओके, अभी हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को एक प्रॉपर्टी रहेगा, वो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। कौन सा सिटी? इलास्टिसिटी। वो इलास्टिसिटी को बारे में हमारा चैप्टर पूरा बात करने वाला हूं। सो अभी पहले हम एक बॉडी को बारे में डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस विथ यू अबाउट ए बॉडी। दिस बॉडी नेम इज रिजिड बॉडी। दिस बॉडी नेम इज रिजिड बॉडी। पहले इससे शुरू करेंगे काम। एक बॉडी लिया हूं, उसका नाम लगाया रिजिड बॉडी। मतलब ये क्या होता है, ये क्या होता है, इस पे अलग अलग फोर्सेस लगाओ, अप्लाई डिफरेंट फोर्सेस ऑन दिस बॉडी।
different external forces on this body. ऐसा external forces लगा रहा हूं. These are external forces. बाहर से ऐसा forces लगा रहा हूं. ऐसा आपने कितना भी forces लगावो, आप कितना भी forces लगावो, इसका शेप एंड साइज बदलेगा नहीं. आप कितना भी फोर्सेस लगाओ, नो शेप एंड साइज, नो शेप एंड साइज. इंटरेस्टिंग बात है. ऐसा एक बॉडी है, उस पे आपने कितना भी फोर्सेस एक्सटर्नली ऐसा लगाओ, इसका शेप नहीं बदलेगा, साइज नहीं बदलेगा. इसी तरह बॉडी को हम कहता है रिजिड बॉडी. लेकिन इसी तरह रिजिड बॉडी प्रैक्टिकली हमको दुनिया में नहीं मिलता है, सिर्फ इमेजिनरी केसेस, आइडियल केसेस में मिलता है. सोचो, आप सोचो, ऐसा हो सकता क्या? कौन सा भी एक बॉडी, ये मार्कर है, इस पे कितना भी फोर्स लगा वो ये ऐसा ही रहेगा क्या? ये तोड़ेगा नहीं क्या? कौन सा भी बॉडी ले लो, कौन सा भी बॉडी ले लो, ये ले लो, इस पे कितना भी फोर्स लगा वो, आईफोन है, कितना भी फोर्स लगा वो आईफोन होगा तो तोड़ते नहीं क्या? ब्रेक होता है ना ये भी. अच्छा ये ले लो, कौन सा भी, यू टेक एनी बॉडी, ये बॉटल ले लो, स्ट्रॉन्ग स्टील, कितना भी फोर्स लगा वो ये ब्रेक होता नहीं क्या? होता है ना. ऐसा कैसा हो सकता? कौन सा भी बॉडी ले लो, तो बाहर से फोर्स लगाया ना, वो बॉडी ब्रेक हो जाता है. लेकिन इधर तो कह रहा है ऐसा एक बॉडी हमने चुन लिया, इस पे कितना भी फोर्स लगा वो ये बॉडी का शेप एंड साइज बदलेगा या नहीं. उसी तरह बॉडी को हम कह रहा है रिजिड बॉडी. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकली इसी तरह बॉडी नहीं मिलेगा. इट इज नॉट पॉसिबल. इवन इफ यू टेक डायमंड ऑल्सो, डायमंड बहुत स्ट्रांग रहता है, फिर भी ब्रेक किया तो ब्रेक होता ही है. सो दिस इज ओनली आइडियल केस, ऐसा आइडियल केस में होता, ऐसा फिल्मों में होता है. आइडियल केस सिर्फ पिक्चर्स में सोचने को अच्छा लगता, जो पिक्चर्स में होता है प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं होता दादा, दोनों अलग अलग है. सो ये सिर्फ आइडियल केसेस में होता, पिक्चर्स में होता है ऐसा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता. कुछ फोर्स लगाया तो ब्रेक हो जाता. दैट मीन्स इससे आपको मालूम होना चाहिए रिजिड बॉडी प्रैक्टिकली हमको नहीं मिलेगा. रिजिड बॉडी इज ए जस्ट इमेजिनरी थिंकिंग. आइडियल केस प्रैक्टिकल केस में नहीं मिलेगा. याद रखना, आइडियल रिजिड बॉडी, आइडियल वायर, आइडियल गैस, जो भी चीज आइडियल नहीं मिलेगा दुनिया में. ओके, सो कम ऑन. नाउ रिजिड बॉडी का डेफिनेशन हमने बात कर दिया. द बॉडी हुज शेप एंड साइज कैनॉट चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. दिस इज द केस ऑफ आइडियल. आइडियल केस में होता. प्रैक्टिकल केस में क्या होता? प्रैक्टिकल केस में ऐसा एक्सटर्नली फोर्सेस लगाया ना, प्रैक्टिकल केस में ऐसा एक्सटर्नली फोर्सेस लगाया ना, इसका शेप एंड साइज बदल जाता है. प्रैक्टिकल केस में ऐसा एक्सटर्नली फोर्सेस लगाया ना, इसका शेप साइज बदल जाता है. दिस इज प्रैक्टिकल बॉडी, दिस इज रियल बॉडी, दिस इज रिजिड बॉडी, दिस इज प्रैक्टिकल बॉडी. So this is practicality, this is imaginary, ideal case.
सो ऐसा प्रैक्टिकली कौन सा भी बॉडी पे ऐसा फोर्स लगाया ना, ये फोर्स के वजह से इसका शेप साइज बदल जाता है। दिस इज प्रैक्टिकलिटी, दिस इज प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकल केस। अभी ये जो फोर्स हम लगा रहा है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगाने वाला फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं हम। इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम नाम दे सकता है डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम नाम दिएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। नाम को अंदर मीनिंग है डिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग फॉर्म को डिस्टर्ब करने वाला, ऐसा अच्छा फॉर्मेट को, ऐसा अच्छा फॉर्म को डिस्टर्ब करने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट, अच्छा फॉर्म को डिस्टर्ब करने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स। सो डिफॉर्मिंग फोर्स को आप कैसा डिफाइन कर सकते? द फोर्स विच changes or tries to change the shape or size of a body is deforming force। कॉन्सेप्ट प्योर से डिस्कस किया ना, डेफिनेशन आराम से आता है। कुछ बच्चे डेफिनेशन रट्टा मारेगा, रट्टा कभी नहीं मारना। कॉन्सेप्ट सीखना, पहले कॉन्सेप्ट अच्छा तरीका से सीखे ना, इमीडिएटली वो कॉन्सेप्ट से हमको फिल्टर होके डेफिनेशन आ जाएगा। सो मैं अभी आपको दो डेफिनेशन दिया हूं, एक रिजिड बॉडी का, दूसरा डिफॉर्मिंग फोर्स का। दिस इज आइडियल केस एंड इट इज प्रैक्टिकल केस। क्लास में मैं थोड़ा पढ़ाता हूं, पढ़ा के नोट्स लिख के देता हूं। नोट्स अच्छा तरीका से लिख के रखे ना, जो बच्चे का नोट्स मेंटेनेंस अच्छा रहेगा उसका फायदा अभी मालूम नहीं होता, उसका फायदा एग्जाम्स को पहले मालूम होता। नोट्स मेंटेनेंस अच्छा रहे तो एग्जाम्स को पहले ऐसा ऐसा पेपर देखते हो, क्लैरिटी से पॉइंट्स मिलता, दिन बढ़िया से आपको फायदा होने वाला है। ओके, सो हम अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट बात किया, इसी कॉन्सेप्ट का नोट्स लिख के रखेंगे, वापस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसीजर, कॉन्सेप्ट नोट्स दोनों ऐसा लेके जाना। सो खोलो किताब, मैं जैसा बोलता हूं ऐसा नोट्स लिखना अच्छा तरीका से, प्लीज माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। सो ओपन योर नोट्स एंड मेंटेन द, मैं बोलता हूं नोट्स लिखो। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पॉइंट, किताब में फर्स्ट पॉइंट लिखना है, द गोल्डन पॉइंट, दैट इज, मैं बोल रहा हूं लिखिए। The basic reason for properties, the basic reason for properties like elasticity, the basic reason for properties like elasticity, surface tension, viscosity, the properties like elasticity, surface tension, viscosity. So क्या लिखे? The basic reason for properties like elasticity, surface tension, viscosity is intermolecular forces. Intermolecular forces.
The basic reason for properties like elasticity, surface tension, viscosity is intermolecular forces. Very good. Beautiful line लिखे, beautiful idea लिखे. Next, side heading लिखना. Rigid body, side heading. Rigid body, side heading. The body which shape and size, the body which shape and size never changes. The body which shape and size never changes under any external force. Under any external force is called rigid body. This is only ideal case. This is only ideal case. In practical case, body shape and size changes. In practical case, body shape and size changes. In practical case, body shape and size changes. हो गया? अभी deforming force side heading. Deforming force side heading. Notes maintenance is very important, my dear golden students. Deforming force side heading. The force which changes or tries to change. The force which changes or tries to change shape or size of a body. The force which changes or tries to change shape or size of the body is called deforming force. Full stop. Very good. आप अभी रिजिड बॉडी का डिफिनेशन हो गया एंड डिफॉर्मिंग फोर्स का डिफिनेशन हो गया. अभी जैसा मैंने बोर्ड पे डायग्राम दिया हूं पूरा यास्टीज फेर करो. दो डेफिनेशंस, दोनों डेफिनेशन को नीचे जैसा मैंने इधर डायग्राम दिया ऐसा फेर करो. रिजिड बॉडी का डायग्राम ऐसा फोर्सेस ऐसा, नो शेप एंड साइज चेंजेस, no change in shape and size,
no change in shape and size, no change in shape and size. यह डायग्राम, दिस इज आइडियल केस. बाद में वापस डायग्राम ड्रा करो, ऐसा शेप साइज बदल गया. दिस इज प्रैक्टिकल केस, दिस इज प्रैक्टिकल केस. सो ऐसा पास लगा के, पास लगा वो पूरा एज इट इज लिखना, पूरा एज इट इज लिखना, एज इट इज फेयर करना. ये मान लो आपका माइंड में सबको लगता है ये ऑनलाइन का क्लास है, लेकिन मेरे को लगता है ये ऑफलाइन का क्लास है. मेरा आंखों को सामने कैमरा नहीं दिख रहा, मेरा आंखों को सामने सभी आप 11वीं का बच्चे दिख रहा है, मेरा आंखों को सामने आप लोग दिख रहा है. सो ये ऑनलाइन का इस क्लास कैसा हो सकता, ये ऑफलाइन क्लास है. मेरे साथ इन्वॉल्व करो, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसको आंसर बोलने की कोशिश करो. ये वन साइड गेम नहीं है, ये दोनों साइड का गेम है. आप इन्वॉल्व होना, इंटरैक्टिव मेथड से सब्जेक्ट आता है. अकेला मेरे तरफ से मैं ऐसा ऐसा चिल्ला के बोल के गया ना, सब्जेक्ट आपको नया आएगा. सब्जेक्ट अच्छा आने के लिए हम इंटरैक्ट करना पड़ेगा. मेरे साथ बोलो, मेरे साथ आंसर देने को कोशिश करो, तब हमको सब्जेक्ट आएगा. सो पास लगा का पूरा लिखना. कम ऑन स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे सॉलिड्स का प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी. सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस. सॉलिड्स का प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, लिक्विड्स का प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी. गैसेस में भी विस्कोसिटी आएगा. हम अभी बात करने वाले व्हाट इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी. डेफिनेशन हम बात करेंगे. हमेशा डेफिनेशन बात करने को पहले कॉन्सेप्ट बात करना. कॉन्सेप्ट आफ्टर द कॉन्सेप्ट डेफिनेशन. सो पहले हम कॉन्सेप्ट बात करेंगे. क्या है कॉन्सेप्ट, मैं समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग ले लो. टेक वन स्प्रिंग. दिस इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. टेक वन स्प्रिंग. दिस इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. अभी इसी स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, इसी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करेंगे. ऐसा पकड़ के खींचेंगे, ऐसा पकड़ के खींचेंगे. जब आप ऐसा पकड़ के खींचेगा तब उसी स्प्रिंग एक्सपेंड होता है. ये स्प्रिंग ऐसा 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 एक्सपेंड होके ऐसा आता है अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स. दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स, डीएफ, डिफॉर्मिंग फोर्स. मतलब ये डिफॉर्मिंग फोर्स स्प्रिंग का, ये डिफॉर्मिंग फोर्स स्प्रिंग का साइज बढ़ाया, शेप बदल दिया. थोड़ा ऐसा होता, साइज इसका पहले इतना था, अभी इसका साइज बढ़ गया. सो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स स्प्रिंग साइज इंक्रीज्ड. अभी आप फॉर एग्जांपल ये डिफॉर्मिंग फोर्स निकाल दो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो. डिफॉर्मिंग फोर्स निकाल दो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो. इमीडिएटली स्प्रिंग ऐसा पीछे चले जाएगा. स्प्रिंग पीछे चले जाके पहले जितना लेंथ था सीधा उतना तक आ जाएगा. पहले जैसा लेंथ था ऐसा आ जाएगा. दिस इज इनिशियल केस. दिस इज इनिशियल. दिस इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. वापस ये निकालने को बाद दिस इज फाइनल केस. इससे हमको क्या पता चल रहा है, इस ये डायग्राम से हमको क्या पता चल रहा है, जम्वा आप डिफॉर्मिंग फोर्स निकाल देते हो, जम्वा आप डिफॉर्मिंग फोर्स निकाल देते हो, तेम्वा स्प्रिंग को अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स स्प्रिंग को अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वापस उसका
ओरिजिनल जगह पे जाने को कोशिश करता है, वापस ओरिजिनल जगह पे जाके जैसा पहले था ऐसा शेप को आ जाता है फाइनली। पहले जितना साइज है फाइनल भी उतना ही साइज पे आता है। ऐसा स्प्रिंग को अंदर मॉलिक्यूल्स पूरा उसका ओरिजिनल पोजीशन जो है, ओरिजिनल साइज जो है उस पे रहना चाहता है। कौन चाहता है? स्प्रिंग को अंदर मॉलिक्यूल्स चाहता है। पहले वो जैसा है ऐसा ही रहना चाहता है। इसी टेंडेंसी को, इसी प्रॉपर्टी को हम कहता है एलास्टिसिटी। क्या है दादा? हर एक बॉडी, कौन सा भी बॉडी ले लो, इसको अंदर मॉलिक्यूल्स, कौन सा भी बॉडी ले लो, इसको अंदर मॉलिक्यूल्स का दिल का बात क्या है? इसको अंदर मॉलिक्यूल्स का दिल क्या तड़पता है? इसको अंदर मॉलिक्यूल्स का दिल कहता है पहले मैं जैसा हूं ऐसा ही रहना चाहता हूं। पहले मैं जैसा हूं ऐसा ही रहना चाहता हूं। ऐसा चाहते हैं ना? इसको, इसी टेंडेंसी को, इसी प्रॉपर्टी को हम कहता है एलास्टिसिटी। डेफिनेशन आ गया। इसी बात को हम अंग्रेजी में रख देंगे, इसी बात को हम इंग्लिश में रखेंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अभी बोलने की कोशिश करो। द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ molecules of a body to regain its original configuration. Configuration means shape and size. Its original configuration is called the tendency of molecules of a body to regain its original configuration after removal of deforming force. Deforming force छोड़ने को बाद, deforming force निकाल देने को बाद, after removal of deforming force निकालने को बाद, after removal of deforming force is called elasticity. हो गया कॉन्सेप्ट, बात किया बढ़िया से, डेफिनेशन आ जाता। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट बढ़िया से दिल को अंदर जाता है उसको डेफिनेशन आसान से आता है। कम ऑन, लुक एट दिस साइड नाउ। द डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स original configuration, after removal of deforming force, okay, so कॉन्सेप्ट बताया, डेफिनेशन बोले, अभी इसको नोट्स लिखिए। सो डायग्राम मैंने इधर जैसा दिया ऐसा यास्टिस डायग्राम ड्रा करो। डायग्राम को बाद डेफिनेशन, बोर्ड पे मैंने जो लिखे वो यास्टिस पढ़ते लिखो, पढ़ते लिखना। मैं पढ़ता हूं लिखता हूं, देखो। द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, the tendency of molecules of a body to regain its original configuration
to regain its original configuration after removal of deforming force. After removal of deforming force, सब्जेक्ट के साथ खेलना चाहिए, सब्जेक्ट पे मजा आएगा। पिक्चर देखते वक्त कैसा देखते हो माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स? पिक्चर कैसा देखते हो? कोई भी बच्चे पिक्चर ऐसा देखते हो क्या? खत्म हो गया मेरा जिंदगी, ऐसा देखते क्या? नहीं। पिक्चर कैसा देखते हो यार? ऐसा मजा आता रहता, चेहरा ऐसा रहता, वाह वाह वाह। पिक्चर ऐसा देखते हो, क्लास क्यों ऐसा बैठते हो? ऐसा नहीं होना अभी से। आरएसआर सर का क्लास पिक्चर दोनों एक ही है, दोनों मतलब कुछ एक ही नहीं, दोनों का सिर्फ इतना है फर्क के पिक्चर में फिल्मों का कहानी आएगा, आरएसआर का क्लास में फिजिक्स का ब्यूटी आएगा, बस इतना है डिफरेंस। प्लीज सो जॉयफुली पढ़ते पढ़ते लिखना, पास लगा के डायग्राम ड्रा करके डेफिनेशन पूरा लिखना पढ़ते पढ़ते। ओके, लिखना हो गया पूरा, वेरी गुड। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू हम जाएंगे स्ट्रिक्टली। एनसीईआरटी में यह डेफिनेशन रहेगा हमको। मैं बोलता हूं यह डेफिनेशन पूरा है, इसको और एक थोड़ा सा छोटा आधा लाइन ऑफ लाइन हम याद करना चाहिए। इधर एक छोटा सा ऑफ लाइन याद करना चाहिए, वो लेकिन वो ऑफ लाइन क्या है मैं कल का क्लास में बताना चाहता हूं। और आपको और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी देना चाहता हूं। ये क्वेश्चन को आंसर क्या हो सकता आप सोचो, सिर्फ आप सोचो, दोस्त से डिस्कस करो, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करो, आप सोचो। कल का क्लास में आप मेरे को आंसर बोलना पड़ेगा। ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये ऑफलाइन है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं इधर, स्टील एंड रबर, स्टील एंड रबर, आउट ऑफ दीज टू which is more elastic in nature, elastic in nature, which is more elastic in nature, steel and rubber, steel rubber, steel, दोनों, ये दोनों में किसका elastic nature ज्यादा है? elasticity, elastic nature बोले तो क्या हमने बात किया, इसी नेचर, इसी टेंडेंसी टू रेगेन इट्स ओरिजिनल शेप किसको ज्यादा है? स्टील एंड रबर, आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर इलास्टिक इन नेचर? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बारे में आप सभी आज पूरा सोचना। कल हमारा क्लास शुरू होता है इसी क्वेश्चन को आंसर और ये डेफिनेशन में इधर एक अर्धा लाइन रहना बोल रहा हूं मैं। वो अर्धा लाइन, ये ऑफ ऑफ द लाइन क्या है वो भी कल आएगा हमको, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा एवरीडे क्लास होने को बाद मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को बारे में आप सोचना, दूसरा दिन हम डिस्कस करना, देन हमको इंट्रैक्शन वे में सब्जेक्ट जाएगा, बढ़िया से हमारा माइंड में बैठेगा। सो इतना ब्यूटीफुली, इतना आसान से हम एवरीडे डिस्कस करना। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर फिजिक्स बिकम्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। कुछ बच्चे बोलता है सर मेरे को फिजिक्स समझ में आता है लेकिन प्रॉब्लम छुड़ाते वक्त कर नहीं पा रहा हूं। ऐसा कोई को भी नहीं होना। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं चैलेंज करके बोलता हूं, आप कौन सा भी किताब ले लो, इसी चैप्टर से प्रॉब्लम ले लो, बढ़िया तरीका से आप छुड़ा सकते हो। बस इसके लिए चैप्टर पूरा खत्म होने तक इंतजार करना, आपको इतना है मेरा एक ही इतना है रिक्वेस्ट, चैप्टर पूरा खत्म होने तक फोकस से फॉलो करो। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर बिकम्स योर फेवरेट, दिस सब्जेक्ट फिजिक्स बिकम्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। एंड ये चैप्टर में कौन सा भी किताब से इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम्स ले लो, आप छुड़ा सकते हो। मैं ईगरली वेट करता हूं कल का क्लास के लिए। आज का क्लास आपको कैसा लगा? हाउ यू फेल्ट अबाउट टुडे क्लास? डीएसपी नंबर देता हूं मैं आपको, प्लीज इसी डीएसपी नंबर में आप लोग मेरे को गिव योर फीडबैक।
द डीएसपी नंबर इज, एंड डाउट्स भी पूछ सकते हो, आज का क्लास का एनालिसिस भी बोल सकते हो। सो द डीएसपी नंबर इज ऑलरेडी आपको पास है, लेकिन कुछ बच्चे को मालूम नहीं, इसलिए वापस मैं इधर लिख रहा हूं। द डीएसपी नंबर इज 956341333 956341333। सो दिस इज आवर डीएसपी नंबर, डाउट्स नंबर नांदेड़ के लिए। सो इस पे आपका कुछ फिजिक्स का जो भी डाउट्स है आप इस पे पूछ सकते हो, और क्लास का मजा कैसा है, क्लास कैसा लग रहा, एनालिसिस कैसा है, आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, वो भी ये नंबर पे शेयर कर सकते हो। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर टुमारो क्लास। वी विल मीट इन टुमारो क्लास with this answer and explanation. Thank you everyone. I hope you understood and you enjoyed today's class, and physics is going to be your favorite subject by the end of this chapter. For this only one condition, patience focus से चैप्टर पूरा बढ़िया से जिस दिन का क्लास उस दिन खत्म करना। मिलेंगे कल का क्लास में।